इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अरे अरे, मैं कुछ नहीं मांग रही बच्चों आपसे। ये तो हमारी आज की कहानी का नाम है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मूषक नाम का एक चूहा मजे में कुछ गुनगुनाता हुआ सड़क से गुजर रहा था। आज दिन में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे भयंकर गर्मी से कुछ राहत थी। उसने अभी अभी आंधी की वजह से एक पेड़ से गिरे हुए रसीले आम को खाया था। उसका पेट भरा हुआ था और वह बड़ा ही खुश था। उसने सड़क पर एक टहनी पड़ी देखी, जो आंधी में पेड़ से गिर गई होगी। चूहे में हर चीज जमा करने की आदत होती है कि शायद किसी दिन वह काम आ जाए। तो मूषक ने उसे मुंह में दबाया और चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुम्हार मिला। वह अपना सिर पकड़े निराश मुद्रा में बैठा था। क्यों? क्योंकि बारिश से उसका चूल्हा गीला हो गया था और उसे दोबारा गर्म करने के लिए उसके पास सूखी लकड़ियां नहीं थी। वह अपनी मिट्टी के कच्चे बर्तनों को पकाएगा और बेचेगा कैसे? कुम्हार अपने घर के सामने बैठकर विलाप कर ही रहा था कि मूषक वहां पहुंचकर कुछ देर तो उसे देखता रहा। फिर उसने मुंह में टहनी दबाए हुए ही उससे पूछा। पहले तो कुम्हार ने बोलने वाले उस अनोखे चूहे की ओर ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब मूषक ने बार बार वही सवाल पूछा तो उसने उस छोटे से प्राणी को बताया कि वह क्यों रो रहा था। सुनकर मूषक ने टहनी एक तरफ रखकर कहा, देखो, यह टहनी हवा में सूख गई है और तुम्हारी भट्टी जलाने में इस्तेमाल की जा सकती है। मैं तुम्हें यह खुशी से दे दूंगा। कुम्हार भाई, तुम मुझे क्या दोगे इसके बदले में? कुम्हार ने देर तक सोचा, फिर सोचकर कि एक छोटा सा चूहा ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लेगा, बोला, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वही दे दूंगा। मूषक ने तुरंत ही जवाब दिया, फिर मुझे वह बड़ा सा कद्दू दे दो जो कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ है। कुम्हार हैरान रह गया। वह इतने बड़े कद्दू को एक चूहे को कैसे देगा, और ये चूहा इतना बड़ा कद्दू लेकर कैसे जाएगा? कुछ आज उसकी पत्नी ने उस कद्दू की सब्जी बनानी थी, तो उसके मन में उस स्वादिष्ट कद्दू की सब्जी का स्वाद आ रहा था। कोई और चीज चुन लो नन्हे चूहे मियां, उसने विनती की, परंतु मूषक अड़ा रहा। कद्दू के बदले टहनी। तब कुम्हार को मूषक को कद्दू देना पड़ा। चूहा खुशी से उछल पड़ा। उसने इतने शक्तिशाली मानव को वह देने के लिए मजबूर कर दिया था जो वह चाहता था। यह कहते हुए कि वह जल्द ही कद्दू ले जाएगा, उसने उसे कुम्हार के घर के पास ही पड़ा रहने दिया और फिर सड़क पर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे ग्वाला मिला, जो अपनी गायों के पास निराश मुद्रा में खड़ा था। क्या हुआ ग्वाले भाई? एक क्षीण सी आवाज में पूछा। ग्वाला यह देखकर हैरान रह गया कि चमकीली आंखों वाला एक चूहा उसी की ओर देख रहा था। उसने निराशा में अपना सिर एक बार और हिलाया, फिर बोला, मेरी गायें तूफान से डर गई हैं और दूध देने से इनकार कर रही हैं। आज मैं क्या बेचूंगा और क्या मेरा परिवार खाएगा? मजेदार कद्दू की सब्जी, अगर तुम चाहो। तुम जरूर मजाक कर रहे हो मेरे दोस्त। मेरे घर में 10 लोग हैं। मुझे इतना बड़ा कद्दू कहाँ मिलेगा जिससे सबका पेट भर जाए? बस उसी रास्ते पर चलते जाओ जहाँ से मैं आया हूँ। तुम एक कुम्हार के घर पहुँच जाओगे। उसके घर के पास ही मैं एक कद्दू छोड़कर आया हूँ। वह मेरा है और तुम उसे ले सकते हो, मगर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा भाई? ग्वाले ने अपने कंधे उचकाए और बोला, तुम जो चाहो। कुम्हार की तरह उसने भी सोचा, भला एक चूहा क्या खाएगा? मूषक ने कहा, फिर मुझे अपनी एक गाय दे दो। क्या तुम पागल हो? एक कद्दू के बदले गायें?
कभी किसी ने ऐसा सुना है? गाय के बदले कद्दू या कुछ नहीं, मूषक ने दृढ़ता से जवाब दिया। मन महसूस कर ग्वाला जाकर वह बड़ा सा कद्दू ले आया और एक गाय चूहे के हवाले कर दी। बड़े बड़े सींगों वाली विशाल गाय जो मेरे इशारे पर चलेगी। मूषक को अपनी किस्मत पर विश्वास न हुआ। वह गाय की पीठ पर बैठकर और एक और धुन गुनाता हुआ वहां से चल पड़ा। एक शादी के मंडप के सामने रुका। इतनी उदास और चिंतित मुद्रा में लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? उसने तो शादी की दावत की तैयारियों में व्यस्त होना चाहिए था। यहाँ तक कि दुल्हन और दूल्हा भी मुंह लटकाए खड़े थे। क्या बात है दूल्हे भाई? अपनी गाय पर बैठे मूषक ने पूछा। दूल्हे ने निराशा भरे स्वर में जवाब दिया, विवाह समारोह की खीर बनाने के लिए दूध नहीं है। एक मीठे व्यंजन के बिना दावत अधूरी रह जाएगी। मूषक मुस्कुराया, चिंता मत करो, यह रही गाय। अब वह खुश है और तुम्हें दूध मिल जाएगा, मगर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा भाई? दूल्हा बेहद खुश था। बोला, क्यों? तुम जो चाहो ले सकते हो। तुम दावत का पूरा मजा ले सकते हो। मिठाइयाँ, पुलाव, फल, जो तुम्हारा दिल करे। चूहा चुप रहा। उसने विवाह समारोह के लिए गाय दे दी। उन्होंने गाय का दूध दोहा और उसे प्राप्त दूध मिल गया। शानदार दावत हुई। समारोह संपन्न होते ही चूहे ने अपनी मांग दागी, अपनी दुल्हन मुझे दे दो। चूहे के दुस्साहस पर दूल्हा और वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। दूल्हा उसे कसकर एक चपत लगाने ही वाला था कि नवविवाहिता वधू ने उसे रोक दिया। आपने उसे वचन दिया था कि वह जो कुछ चाहे ले जा सकता है। मुझे और उसके साथ जाने दीजिए। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह दोबारा किसी मानवीय वधू को ले जाने की जरूरत नहीं करेगा। उसका पति मान गया। इस तरह वधू चूहे के साथ चल दी। मूषक आगे आगे दौड़ता रहा। वह दुल्हन को अपना घर दिखाने के लिए बेताब था, परंतु यह क्या, वह इतनी धीमी चाल से क्यों चल रही थी? जल्दी करो दुल्हन, उसने पुकारा, बारिश शुरू होने वाली है। दुल्हन ने जवाब दिया, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं तुम्हारी तरह तेजी से नहीं दौड़ सकती। मूषक को अपनी चाल धीमी करनी पड़ी। जब वह एक पेड़ के नीचे स्थित छोटे से बिलनुमा घर में पहुंचे, चूहे को बहुत भूख लगाई थी। बहुत सारा अनाज लेकर मेरे लिए खाना पकाओ, उसने आदेश दिया। दुल्हन राजी हो गई और बोली, क्यों नहीं? रसोई घर, मसाले, तेल, बर्तन सब कहाँ हैं? आखिर मैं एक मानव हूँ, मैं केवल अनाज के दानों से खाना नहीं पका सकती। चूल्हा समझ गया कि इस निकम्मी महिला को लाकर उसने गलती की है। एक लंबी सांस लेकर वह बोला, कोई बात नहीं, कम से कम घर के भीतर तो आओ। ओहो, पर मैं आऊंगी कैसे? दुल्हन ने कुछ तेज आवाज में कहा। वह छेद इतना छोटा है कि मेरे पैर का अंगूठा भी उसके भीतर नहीं जा सकता। आज रात मैं सोऊंगी कहाँ? अरे, उस पेड़ के नीचे कैसा रहेगा? पास ही एक और बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए मूषक ने सुझाव दिया। कतई नहीं, दुल्हन ने नाक सिकोड़ी। बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगी। मुझे पहले जुकाम, फिर बुखार हो जाएगा, फिर मुझे डॉक्टर की जरूरत होगी, फिर वह मुझे कड़वी दवाई देगा। उससे ने जोर से रोना शुरू कर दिया। रो मत, मूषक ने उसे दिलासा दिया। वह सोच रहा था कि इस अजीब सी रुआसी महिला को अपने साथ लाने की बजाय वह जी भरकर दावत का मजा लेने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो ही बेहतर था। तुम उस मंदिर के बरामदे में आज की रात गुजार लो तो कैसा रहेगा? सड़क पार एक बड़े से मंदिर की ओर इशारा करते हुए उसने सुझाव दिया। ओह, पर चोर और लुटेरे वहां आकर मेरे कीमती गहने लूटने की कोशिश करेंगे। दुल्हन फिर रोने लगी। फिर जल्दी से उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, अपनी रक्षा के लिए अगर मैं अपने दोस्तों
राम और श्याम को बुला लूं तो कैसा रहेगा। मूषक कह पाता उससे पहले ही जोर से सीटी बजाकर उसने पुकारा, रामू श्यामू। न जाने कहां से एक बड़ा सा कुत्ता और एक बिल्ली दुल्हन के बाजू में प्रकट हो गए और मूषक की ओर खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। जिस तरह से मूषक भागा और अपनी बिल की सुरक्षा में कूदकर उसने अपनी जान बचाई, वह देखने लायक था। दुल्हन मुस्कुराई और उसने वफादार पालतू जानवरों के साथ वापस विवाह स्थल पर चली गई। जहां तक मूषक का सवाल था, उसे उस रात भूखे ही सोना पड़ा। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कल शायद फिर तूफान आए, और वह सो गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।